भरोसा है, तेरा ही सहारा है। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। निर्बल के बल हो, हारे के साथी, हर दीपक में तेरी ही बाती। निर्बल के बल हो, हारे के साथी, हर दीपक में तेरी ही बाती। तेरा उजियारा रोशन जग सारा है, तेरा उजियारा है, रोशन जग सारा है। तुमसे ही चमक रहा हर चांद सितारा है। प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रेम का भूखा सारा जहां है, तुझ बिन साचा प्रेम कहाँ है। प्रेम का भूखा सारा जहां है, तुझ बिन साचा कृष्णा
भगवान ना सुने फिर कीर्तन का कोई महत्व नहीं। उस कीर्तन से किसी को भी आनंद नहीं आएगा। आनंद आने का मतलब जीवन में परिवर्तन। जैसे कल स्वामी जी बता रहे थे कि पेन किलर खाने से व्यक्ति को 10 मिनट में आराम आ जाता है। इतने कीर्तन गाने के बाद भी, इतना भगवान का सेवा करने के बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। मतलब क्या? मतलब यही है, हमने वास्तविकता में कभी कीर्तन किया ही नहीं, वास्तविकता में भगवान का सेवा किया ही नहीं। क्योंकि कीर्तन का प्रभाव क्या होता है? जीवन में परिवर्तन होता है, आनंद होता है। जहाँ संकीर्तन है, जहाँ पर भगवान है, वहाँ पर आनंद के अतिरिक्त कोई और चीज हो ही नहीं सकता। वहाँ पर जीवन के अंदर परिवर्तन के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। भजन करने वाला व्यक्ति नहीं सुधरा, मतलब है कि कोई भी व्यक्ति सुधर ही नहीं सकता। क्योंकि भगवत भजन के अतिरिक्त, भगवत सेवा के अतिरिक्त सुधारने वाला वस्तु और कोई चीज है ही नहीं। इसीलिए संकीर्तन जिस समय हम लोग करते हैं, उसका मतलब ये है कि वो भगवान को प्रसन्नता देना चाहिए। अगर गोविंद कीर्तन से प्रसन्न है, मतलब सभी प्रसन्न है। अगर वो प्रसन्न नहीं है, तो हम लोगों का जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। इतिहास की बात, ऐतिह्य की बात, एक समय अकबर तानसेन के साथ में वृंदावन आते हैं। तानसेन अकबर के दरबार के अंदर एक महान गायकों में से एक, इतना अद्भुत गाता है तानसेन, बहुत सुंदर गायक है। वो तानसेन से अकबर पूछते हैं, तुम इतना सुंदर गाते हो, कहाँ से सीखा? बोलता हमारे गुरु जी की कृपा से सब संभव है। अच्छा, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। चलो, लेकिन वो एक निर्दिष्ट समय में मिलते हैं, आप जब जाओगे तब मिल लेंगे, संभव नहीं। कोई बात नहीं, दर्शन तो हो जाएगा, ठीक है। तानसेन और अकबर वृंदावन में आते हैं। श्री हरिदास जी महाराज बांकी बिहारी को रिझा रहे होते हैं, भगवान को रिझा रहे होते हैं, कीर्तन गा रहे होते हैं। इस प्रकार का संकीर्तन उसको सुनकर तानसेन रो पड़ता है, उसको सुनकर स्वयं अकबर रो पड़ता है। उसको ये भी नहीं मालूम होता है कि मैं हूँ कहाँ और क्या हो रहा है। कीर्तन में खो गया, यही भूल गया कि मैं राजा भी हूँ। वास्तविक आनंद वो है जहाँ पर व्यक्ति इस चीज को भूल जाए कि मैं हूँ कौन और मैं है क्या। कीर्तन में बैठने के बाद भी जब व्यक्ति के अंदर ये अभिमान है, ये हूँ मैं वो हूँ, तो वास्तविकता में वो कीर्तन में डूबा नहीं। अकबर ऐसा डूब गया हरिदास जी महाराज के कीर्तन में, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो है कहाँ। जब कीर्तन समाप्त हो गया, महाराज अपने गुफा में चले गए, अपने साधन में। अब भेंट नहीं हो सकता, तो लोग वापस आ गए। दरबार में आने के बाद अकबर सबको कहता है कि आज पता है मैं किसके पास गया? तानसेन के गुरुजी को मिलने गया, मैं तानसेन के गुरुदेव को देखने गया। इतना सुंदर कीर्तन करते हैं, इतना अद्भुत कीर्तन करते हैं, वो आनंद ही अलग है। सब बोलते महाराज आप तो राजा हैं, जा सकते हैं, लेकिन हमारा भाग्य में नहीं है। तो अकबर बोले गाओ, फिर गाओ। अभी जब तानसेन गाने लगा, सारे दरबारी रो रहे हैं, सारे दरबारी रो रहे हैं, सब के सब रो रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति चिढ़ रहा है, वो है अकबर। अकबर को नहीं अच्छा लग रहा। लोग आनंद में डूब गए, रो रहे।
ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि राजन आपको आनंद आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने जो कीर्तन किया वो भगवान के लिए किया, उसमें भगवान आह्लादित हो रहे हैं उसको सुनकर। इसीलिए वो क्या है नहीं समझने के बाद भी आपके आंखों में आंसू आ रहा है। लेकिन मैं जो कर रहा हूं वो आपको खुश करने के लिए कर रहा हूं, इसीलिए आनंद नहीं आता। मनोरंजन हो सकता है, जो संकीर्तन भगवान को रिझा नहीं सकता वो मनोरंजन हो सकता है, आत्मरंजन नहीं हो सकता। दोनों अलग है, एक मनोरंजन है, एक आत्मरंजन है। मनोरंजन थोड़ी देर के लिए रहता है, आहा मजा आ गया। आत्मरंजन जीवन परिवर्तित हो जाता है, व्यक्ति सुधर जाता है, क्योंकि वो कीर्तन गोविंद के द्वारा अप्रूव्ड कीर्तन है, वो गोविंद के द्वारा स्वीकृत कीर्तन है। और ये कीर्तन लोकरंजन है, मजा आ रहा है। गाता प्रभु जी का एक गाता नमूना, नैनों में शाम समाएगो मोहे प्रेम रोग लगाएगो। लगा दिया तुझे प्रेम का रोग, तब भी तुमसे प्याज नहीं छूटता है, तब भी तुमसे चाय नहीं छूटता है। अगर आप बोलो छोड़ दो, आप बड़े आए सिखाने वाले, कर्मा भाई ने ऐसा खिचड़ी बनाया, फलाने ने वो किया था, हजार एक्सक्यूज लेकर के बैठ जाएगा, लेकिन अपने जीवन में अपने दोष को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन गाएगा क्या? में नचना शाम देना, वो बैठा हुआ फ्री में बैठा है कि तुम आओ और मेरे साथ नाचो, ये बैठा हुआ क्यों नाचेगा? गाने वाले गा रहे, सुनने वाले सुन रहे हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन किसी का भी आता है। आखिरी दिन इतना समय बीत जाता है, प्याज का एक टुकड़ा घर से बाहर फेंकने की हिम्मत नहीं होती, वो क्या भजन करेगा व्यक्ति? हजार प्रश्न, क्यों छोड़ना है जी प्याज? छोड़ दे, भगवान को नहीं पसंद है, छोड़ दे, खत्म। जब लड़की शादी करके ससुराल में जाती है, उसके घर के रीति रिवाज अलग है, उसके घर के परंपरा अलग है, संस्कार अलग है, लेकिन ससुराल में जाने के बाद एक सभ्य कन्या कभी भी चैलेंज नहीं करती, उसके बाद उसको ही अडॉप्ट कर लेती। क्यों? मेरे पति को ऐसे ही पसंद है, मेरे ससुराल को ऐसे ही चलता है। और यहाँ गोविंद को जो चीज पसंद नहीं है उसको त्याग करने के लिए प्राण संकट हो जाता है, सांप सूख जाता है। और जब बातें करने की आता है तो बड़ी बड़ी बातें, वो होता क्या? मनोरंजन है, वो मनोरंजन है। लेकिन आत्मरंजन क्या है? श्रीमद् भागवत जी के अंदर नारद जी महाराज व्यास जी को बतलाते हैं कि देखो, शब्द कर्कश हो सकता है, लेकिन अगर वो गोविंद की सेवा के संबंधित शब्द है, वही आत्म कल्याण करेगा, वही आत्म कल्याण करेगा। यद्यपि शब्द कड़वे, लेकिन वो कड़वे शब्द भी गोविंद की सेवा के उद्देश्य से है, तो वो जगत का मंगल करेगा। प्यार से बोल दो, लेकिन वहां पर अपना मतलब है तो वो किसी का भी मंगल नहीं करेगा। और जो लोग उन मीठी बोल को सुन करके फंसता है, वो लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करता है, वो लोगों का जिंदगी खराब है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस चीज को समझ जाता है कि वास्तविकता में कौन सा ऐसा शब्द है जो कि वैकुंठ जगत का शब्द है। वैकुंठ जगत का शब्द मतलब जब हम गा रहे हैं तो गोविंद को सुनाई देता है, हमें जाता है, भगवान का नाम जीवन हो जाता है, गोविंद जीवन हो जाते हैं। ऐसे समझ में आता है। कुछ हुआ, घर पे रिश्तेदार आए, कुछ आए, तो सबसे पहले क्या बंद होता? पूजा पाठ बंद होता है। टाइम नहीं था महाराज जी, 3 टाइम चलने के लिए टाइम है, और जो आया है उनके आगमन करने के लिए भी टाइम है।
लेकिन भजन करने का टाइम वहां से कट जाता है। कारण क्या है? क्योंकि कभी हमने हृदय से उनको पुकारा ही नहीं, इसीलिए हमारा पुकार उन तक गया नहीं, जिस करके चलते हमारे जीवन में परिवर्तन आया नहीं, इसीलिए उनसे हमारा प्रेम नहीं। ना तो हम कोई व्यसन छोड़ सकते। चाय क्या चीज है? एक तुच्छ वस्तु है। और 200 साल पहले तो भारत में चाय था भी नहीं, ये अंग्रेजों ने लेके आया एक तरह से। शरीर को कमजोर करने के लिए, व्यक्ति को मारने के लिए लेके आए। आप देखेंगे विदेश में कोई चाय नहीं पीता है, कॉफी थोड़ा बहुत पी लेता है, लेकिन चाय कोई पीता नहीं। इतनी गंदी चीज है एक तरह से, दूध की पौष्टिकता को मार देता है। चाय पीना मतलब माता की ममता का अपमान करना है। ये चीज कितने लोगों को समझाता है? गाय का दूध, भैंस का दूध, जो भी, भैंस को तो हम लोग माँ की श्रेणी में गिनते नहीं है, माता का दूध के रूप में मानते हैं। गौ माता का दूध जिसको उबालते हो उसमें से मलाई निकलता है, उसमें से सब कुछ निकलता है, और वो दूध कितना पौष्टिक होता है। जिस बच्चे का जन्म होते ही माँ ने शरीर छोड़ दिया, उसके लिए भी अगर गाय का दूध दे देते हैं, उसको हजम हो जाता है, आराम होता है, उसका जीवन आराम से बढ़ जाता है। इतना ज्यादा पौष्टिक तत्व रहने वाला गाय का दूध, एक चम्मच चाय उसमें डाल दो, साथ साथ भर गया, कोई उफन नहीं उसमें, कोई मलाई नहीं, कुछ भी नहीं है। उसके साथ तत्व खत्म हो गया। मतलब क्या? अपमान किया ममता का। दूध कब निकलता है? गाय का सब समय दूध देने के लिए सारे ही हैं। वो तो भजन करते हैं, हाँ, सब समय चलता है जी मन में। मन में भगवान का ही नाम चलता है उसका। कई लोग बोलते हैं नहीं, खास करके भारत में ज्यादा इस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह के बातें बोलते हैं। मन में सब समय प्रभु का नाम चलता है। कौन सा नाम? घर से 1 घंटा बाहर रहो तो घर वाले याद नहीं आते, दूर शहर में चले जाओ तब कोई याद नहीं आता, भगवान याद आ जाता है जिनको कभी देखा ही। उसका कारण क्या है? हृदय से कभी उनके प्रति पुकार ही नहीं है। जब उनसे पुकारा ही नहीं है तो क्या प्रेम होगा, क्या भाव होगा? हमारे परम गुरु महाराज, तो एक माता उनके पास आके पूछती है कि महाराज 50 साल से मैं मंदिर में आ रही हूँ, नियम से आती हूँ, लेकिन मुझे आज के दिन भी जो प्रेम अपने बच्चों में, अपने पोतों में, अपने नाती में है, उसके सामने तो मेरा राम जी के साथ में कोई प्रेम नहीं है। ऐसा क्यों? परम गुरु महाराज जी उनको बतलाते हैं, तुम आते जरूर हो, लेकिन कभी इस बात का विचार ही नहीं किया वास्तविकता में राम जी के साथ मेरा क्या संबंध है। जैसे हम कल सुन रहे थे, एक धार्मिक और भक्त के विषय लेना देना नहीं, सब एक ही है। जब एक एमएलए और मुख्यमंत्री भी एक नहीं है, एक नगर सेवक और वो एमएलए भी एक नहीं है, और इसके लिए सारे नीचे से ऊपर तक सब एक है। एक हवालदार और एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर एक है? नहीं है। जबकि सब पुलिस डिपार्टमेंट है, सब पॉलिटिशियन है, तब भी एक नहीं है। एक से एक हो जाता है। ये तुच्छ वस्तु एक नहीं है जब, लेकिन वो धार्मिक व्यक्ति के नाम पे कलंक जो व्यक्ति है, वो 10 जगह पर जाकर के अपने आप को दिखाने का कोशिश करता है कि मैं बहुत श्रद्धावान हूँ, लेकिन उसको किसी से भी प्रेम नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कभी उसने इस बात का प्रश्न अपने आप से नहीं किया कि वास्तविकता में इनमें से मेरा कौन है। आप लोग सारे ही मुझे कुछ लगते नहीं है, इसीलिए मुझे आप में किसी से भी प्रेम नहीं है। सीधी सी बात है।
ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि गुरुदेव का हूं, मैं भगवान का हूं, इसीलिए मुझे सबसे प्रेम है, वो एक अलग प्रसंग है। लेकिन आप लोग इधर जो बैठे हैं, आपके अगल बगल में जितने भी व्यक्ति हैं, किसी से किसी का भी प्रेम नहीं। क्यों? कोई खून का रिश्तेदार तो है नहीं, और आत्मा का स्वरूप जागृत हुआ नहीं है, इसीलिए किसी का किसी से प्रेम नहीं। लेकिन आपसे संबंधित व्यक्ति इस हॉल में बैठा हो तो आप ये नहीं कह सकेंगे मुझे किसी से प्रेम नहीं है। मुझे उस व्यक्ति से प्रेम है, क्योंकि वो मेरा कुछ लगता है, भाई लगता है, पति लगता है, बेटा लगता है, कुछ ना कुछ लगता है। जहां पर संबंध है वहां पर प्रीति है। जब संबंध ही नहीं है तो क्या प्रीति है? कोई प्रीति नहीं है। ये जो भक्त होता है वो वास्तविकता में अपना जो संबंध है प्रभु के साथ क्या है उसको समझकर, उसको स्थिर करके उसके ऊपर अपने जीवन को आचरण करने का प्रयास करता है। इसीलिए उसको भगवान के प्रति आसक्ति रहती है। यद्यपि वो रोज नहीं जा पाता है किसी कारण से, तब भी उसका प्रेम भगवान के साथ में दृढ़ होकर के रहता है। और ये व्यक्ति रोज जाता है लेकिन इसका प्रेम भगवान से है नहीं, क्योंकि धार्मिक है ना, जाना चाहिए मंदिर में, इसीलिए एक नियम बांध करके जा रहा है। लेकिन सोचा ही नहीं जिसके पास मैं जा रहा हूँ मुझे क्या लगता है। जब यही नहीं मालूम वो मुझे क्या लगता है तो फिर उससे प्रेम क्या करेगा? सीधी सी बात। कई साल पहले जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब की एक सत्य घटना हमने हमारे पूर्व गुरुओं से सुना कि एक परिवार ऐसे बिछड़ गया, पत्नी और बच्चे यहाँ आ गए, पति कहीं खो गया उन दंगों में। पूरा उस ग्रुप के बीच में से उनके चाचा वगैरह और लोग भी आए थे। लड़का बिना पिता का, पत्नी बिना पति का ही 20-25 साल निकाल दिया। और लोग थे, चाचा वगैरह, ताया, दोस्त लोग थे, सब साथ दे के उन लोगों को आगे लेके गए। एक दिन की बात, जब वो लड़का ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तो घर के बाहर एक भिखारी आया, आके कहता है कि कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रखी है। वृंदावन बिहारी लाल की। मुझको यहाँ पर कहा नहीं है, क्या फायदा? ऐसे जीवन का फायदा क्या है? अगर हम अपने आप को एक सभ्य समाज के रूप में गणना करते हैं, वास्तविकता में सभ्यता कहाँ है? जब जीवन में परिवर्तन ही नहीं है तो क्या सभ्यता है? व्यक्ति को बदलना होगा, अपने व्यक्तित्व को बदलना होगा, नहीं है केवल मनोरंजन होगा। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। हरि इच्छा शब्द का अर्थ जानते हैं? यहाँ कार्ड में छापते हैं हरि इच्छा करके। हरि इच्छा मतलब अगले दिन सुबह तक नहीं, वो कभी भी अंत ही होगा नहीं इसमें। फिर हरि इच्छा मतलब अखंड है। वहां पर समय का आदि भी नहीं होता है। 8 बजे से हरि इच्छा तक, 8 बजे से हरि इच्छा तक का क्या मतलब है? हरि इच्छा का एक विश्राम है, हरि इच्छा का नहीं है। जब विश्राम ही नहीं है तो ये 8 बजे कहां से आ गया? वो दिन भी चलता है, रात भी चलता है, सब समय चलता है, तब हरि इच्छा है। सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं, विश्राम नहीं हुआ वहां। जबकि सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते कि परीक्षित थक जाओगे तो इधर सो जाओ, विश्राम करो, खा पी लो। वो बोलते नहीं, पिबंतम
सब समय मैं पान कर रहा हूँ प्रभु, क्या पी रहे हो? और बोलते हरिकथामृतम, हरिकथा रूपी अमृत का मैं पान कर रहा हूँ, निरंतर आपके मुख से निकलता होगा, दिन रात कथा होगा। बात यह है, जीवन में परिवर्तन तभी आता है, नहीं तो नहीं आएगा। और अगर परिवर्तन नहीं आया तो कोई लाभ नहीं है, जितना मर्जी गा लो। एक से बढ़िया एक गा लेता है, उससे बढ़िया तीसरा गा लेता है, वाह बहुत बढ़िया गाया जी, बहुत बढ़िया गाया। और लास्ट में क्या है? वही कार्यक्रम शेष होने के बाद वही पुरानी जीवन वही पर दोबारा दोहराया जा रहा है। भगवान का नाम का कृपा जिस जीव के ऊपर हो गया, मतलब उसका पूर्व वस्तु कोई भी चीज वहां सामने आ ही नहीं सकता। पहले जैसा था सो था, आपका जो जीवन है वो अलग ही होगा, अद्भुत होगा। तो इसीलिए ध्यान देना है। बोलने वाले लोग नहीं मिलेंगे, आगे चल के तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तब क्या करो? नहीं समझाता, इसीलिए बोलते क्या भगवान कहाँ है जी? भगवान है। तुमको कृष्ण भजन अच्छा लगता है इसीलिए तुम उसको आनंद ले रहे हो, दूसरे को साई जागरण अच्छा लगता है वो उसका आनंद ले रहा है, तीसरे को शनि का अच्छा लगता है वो उसका आनंद ले रहा है, चौथे को माता का जगराता अच्छा लगता है वो आनंद ले रहा है। एक ही बात है, सिर्फ देवता का वो बदला हुआ रूप, बस भजन तो एक जैसे ही चल रहा है बस। और जीवन में किसी का भी कोई भी चेंज नहीं है, फिनिश। एक उम्र आने के बाद जीवन खत्म, मर गया। उसके बाद जो भी है, मैं इस बात को बतला रहा था कि वो बालक घर में बैठा अपना काम कर रहा है, उसी समय भिखारी आके कहता है कि मुझे कुछ भीख दे दो खाने को। लड़का सज्जन था, उसने माँ को बोला जो मेरे लिए बनाया पराठा वो थोड़ा सा इसको भी एक आध दे दो। तो माँ ने एक दो लड़के दे दिए, गरम गरम पराठे खा लिया भिखारी ने। अब भीख मांगने वाले को एकदम गरम पराठे मिल जाए, माखन लगा हुआ, वो अगले दिन फिर हाजिर हो गया वही टाइम पे। उसका पता है कि ये जो है इस समय इसके लिए टिफिन पैक होता है। तीसरे दिन फिर पहुंच गया। अब गुस्सा तो आ रहा है लेकिन बुढ़ा आदमी है, क्या करे? तो इसीलिए बोलता कुछ है तो दे दो। तो रात की बासी रोटियां ला के दे दिया, जाओ। उसके अगले दिन फिर पहुंच गया। अब वो टेम्पर लूज हो गया। 4 दिन बीतने के बाद उसको गुस्सा के तो रोज रोज पहुंच जाता है। तो क्या है, वो सीधा घर के बाहर गया, उसको पकड़ा, धक्का मार के चल। उनके बगल में रहने वाला उनका जो चाचा है वो देखा लड़का तो इतना असभ्य कभी होता नहीं है, ये तो संस्कारी बच्चा है। वो झट से जाके बोलते बेटा ये तो बुजुर्ग आदमी है, इसे धक्का मत मारा। बोलते आपको नहीं पता, आप रुकिए। 4 दिन हो गया लगातार आया जा रहा है, एक दिन क्या मैंने गरम रोटी खिलाई। जब देखा बोलते इधर उसके बड़ी बड़ी दाढ़ी बाल जटा हो रखा है, नहाता नहीं है, बहुत कुछ है, शरीर गंदा हो गया बेचारे का। तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम ये है। तो वो उस लड़के से कहता है कि बेटा जब भारत विभाजन हुआ था तो जिस व्यक्ति तुमसे अलग हो गया था, जो तुम्हारा पिता है, ये वही है, ये तुम्हारा पिता है, तुमसे बिछड़ गया। क्या करेगा बेचारा, आज भीख मांग रहा है। क्या किया उस लड़का, आंसुओं से भर गया आंख। जिसको धक्का मार रहा है गंदा बोल करके, भिखारी बोल करके, उसको रोता रोता घर में लेकर के आया, अपने बिस्तर में बिठाया, नहलाया धुलाया, सब कुछ किया, नए कपड़े दिए, और उसके बाद माँ को बोल के प्यार से बढ़िया बढ़िया बना करके खिला रहा है। व्यक्ति वही है और तुम भी वही हो, जगह भी वही है, लेकिन जो क्रिया है, जो तुम्हारा कर्म है,
2 मिनट पहले क्या है, अब क्या है? कारण क्या है? क्योंकि तब उसके साथ में कोई रिश्ता नहीं था। अभी उसको ये पता चल गया कि ये मेरा पिता है। जैसे ही पता चला मेरा पिता है, उसके हृदय में एक पल का संकोच नहीं आया कि ये भीख मांगने वाली अवस्था में है, इसको मैं कैसे अपना सकता हूँ। उसी भिखारी अवस्था में जो उसका पिता है, उसको लेकर के अपना के उसका सेवा करने लगा था। सत्य घटना है, पेपर में भी आया था उस टाइम। क्यों? क्योंकि रिश्ता है कि ये मेरा पिता है, ऐसे रिश्ता है, एक बंधन हो जाता है। जहां पर संबंध है मतलब वहां बंधन है, जहां बंधन है तो वहां पर आसक्ति है। जब आसक्ति है तो व्यक्ति वही क्रिया को करता है। अब चैलेंज नहीं करता, तुम्हारे लिए मैं नहीं बदल सकता वाली बात वहां आती है। जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है वही मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरे लिए सबसे ऊपर वही है, क्योंकि तुमको अच्छी लगती है। अब देख लो, हम लोग भगवान को कितना समय देते हैं एक दिन में, अपने आप के लिए कितना समय देते हैं और अपने परिवार के लिए कितना समय देते हैं। अगर हम अपने टाइम को कैलकुलेट करते हैं, हिसाब लगाते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि मिनिमम टाइम जो होता है वो भगवान के लिए दिया जाता है। क्यों? उनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। और उसके बाद हम अपने पसंद का भोजन, अपने पसंद की चीजें व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जो उनको नहीं पसंद है या उनको जो पसंद है उसके अनुरूप करने के लिए हमारा साहस नहीं होता। फिर हम भजन गा के क्लेम करते हैं कि हम भक्त हैं। कोई चीज इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी है, बिल्कुल मैचिंग नहीं। इसीलिए इस तरह का भजन करना चाहिए, इस तरह का साधन करना चाहिए, इस तरह का सेवा करना चाहिए, जिससे भगवान के साथ हमारा रिश्ता प्रबल हो। ये क्या कर सकता हूं? इस चीज को समझ के अपने जीवन को आचरण करना चाहिए, तब जाकर के मंगल होगा, नहीं तो मंगल नहीं होगा। बोलते हैं भगवत भक्ति से विहीन होकर, भक्ति से विहीन मतलब क्या है? भगवान का सेवा भाव, भगवान की प्रसन्नता के भाव से रहित होकर किए जाने वाला जो भी साधन है, श्रम एव ही केवलम, वो केवल मात्र परिश्रम है। देख के लगता है कि बहुत बढ़िया हुआ, देख के लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बोलते केवल मात्र परिश्रम। क्यों? क्योंकि परिवर्तन आत्मनिर्भर नहीं है। श्री मुकुंद हरि महाराज जो पंजाब के बहुत बड़े संत हुए, मैंने उनके विषय में सुना था, उनका दर्शन नहीं किया, उनकी उम्र बड़ी थी, उनके विषय में सुना था। उन्होंने 90 साल की उम्र में आसपास में अपने जीवन के समय में उन्होंने एक भजन लिखा था। 90 साल की उम्र में उनकी क्या अभिलाषा व्यक्त करते थे? लिखा कि आप मुरली बजाएंगे तो उस मुरली के जब तक कि हम लोगों का शरीर ठीक है, आत्मरंजन वो अवस्था है, व्यक्ति शारीरिक रूप से निष्क्रिय होने के बावजूद भी भगवान के नाम में ऐसे डूबा रहता है, वो एक अद्भुत बात होता है। पूज्य श्री मुकुंद हरि जी महाराज को हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी, लेकिन एक ऐसा चीज जिसके लिए गुरु महाराज जी अपनी प्रतिक्रिया को सब समय व्यक्त किया, वो है हरिनाम। अखंड हरिनाम चला वहां पर, और जिस समय थोड़ा बहुत 2-4 इसके अलावा कब गुरुजी को इंजेक्शन दे रहे हैं, गुरुजी को कब खाना दे रहे हैं, गुरुजी को कब क्या दवाई दे रहे हैं, कभी भी गुरुजी ने एक इशारा तक नहीं किया। अगर व्यक्ति क्रियान्वित रहता 4 की उम्र में,
श्री गुरु महाराज जी का 94 जो उम्र है, 94 साल की उम्र, तब गुरु महाराज जी की ये लीला है। पहले नहीं है 20, 30, 40, 50 साल की उम्र, 94 साल का उम्र। आजकल 50 साल के व्यक्ति को ठीक से सुनाई नहीं देता, 60 साल के बाद आदमी चल नहीं पाता। और गुरु महाराज जी 94 की एज में आने के बाद संकीर्तन के लिए इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर रहे हैं। मतलब क्या है, आत्मरंजन के जो अवस्था है वो वहां दर्शा रहे हैं, समाधि की अवस्था को वहां पर दर्शा रहे हैं। भगवान के नाम में डूबा हुआ जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार से दिखाई देता है, उस चीज को गुरु महाराज जी वहां बतला रहे हैं। और भी कई चीजें गुरु जी के संबंध में जो हम लोगों ने दर्शन किया, जो बोलने से किसी के दिमाग में आ नहीं सकता। तो करूंगा तो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए करूंगा, ना कि मैं इसको खुश करने उसको खुश करने के लिए नहीं करूंगा। जब हमारे कीर्तन से भगवान प्रसन्न नहीं होते, दूसरा कोई प्रसन्न होता है, तो समझना वास्तविकता में हमारा कीर्तन जो ठीक हुआ नहीं। क्योंकि प्रसन्नता गोविंद की होनी चाहिए। तो जो भी हो, सूरदास जी महाराज का ये कीर्तन बड़ा अद्भुत है। ये कीर्तन गाया तो सूरदास जी की ये कीर्तन सुनकर भगवान बोलते ये क्या गा रहे हो, कुछ और गाओ, ये नहीं सुनना मैंने। स्वयं भगवान ने कहा ये बात, ये क्या गा रहे हो, मैंने कुछ और सुनना है, वो गाओ, ये मत गाओ। ऐसा कीर्तन सूरदास जी का एक कीर्तन है जिसमें वास्तविकता में हम लोगों की जो स्थिति है उसको व्याख्या किया गया है कि हम किस जगह पे खड़े हैं, हम किस अवस्था में खड़े हैं, उसको सूरदास जी अपने ऊपर लगा करके हमें बतला रहे। उस कीर्तन को हम लोग भी करेंगे, पीछे पीछे बोलना। मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, करते। सूरदास जी महाराज जन्म से अंधे, बहुत ज्यादा लोग आकर उनके पास विशेष रूप से बैठना नहीं करते। सूरदास जी महाराज लेकिन एक ऐसे भक्त, उनको ये भी पता नहीं होता है उनके सामने कौन है कौन नहीं है। अधिक श्रोता देखने से आनंद से पेट भर जाना, कोई उनका संदेश लिया कि नहीं लिया उसका कोई फिक्र नहीं, भीड़ बहुत है, बस वही तसल्ली है। इस तरह का कोई समस्या, इस तरह का कोई विचार सूरदास जी महाराज जी के जीवन में नहीं था। वो हमेशा अकेले रहकर भगवान को रिझाने के लिए कीर्तन किया करते थे। और एक दिन उनका मन में भाव आया, वास्तविकता में मैं तो अच्छा आदमी नहीं, क्यों? मैं एक कुटिल व्यक्ति हूँ, मन में एक बाहर एक, और दुनिया के गंध को चाहने वाला व्यक्ति। अगर कहीं पर हमारा सम्मान का हानि हो तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो सूरदास जी महाराज
बतला रही कि हे प्रभु कौन कुटिल क्या किया मैंने इसे? जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक रामी, ऐसो नमक रामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिसने मुझे ये शरीर दिया मैं उन्हीं को छोड़ दिया। शरीर किसने दिया? भगवान ने दिया। सिर्फ माता के गर्भ से बाहर निकल के आया, लेकिन उस शरीर का निर्माण के लिए माता का कोई चेष्टा नहीं रहता है। उस शरीर को निर्माण करने वाला व्यक्ति भगवान स्वयं होते। इसीलिए बच्चा होगा, लड़का होगा या लड़की मालूम नहीं होता है जब तक कि शरीर का निर्माण नहीं हो जाता। अगर हम लोगों ने ही जन्म देना होता है तो जन्म देने से पहले ही माता पिता को इस बात का जानकारी अवश्य रहता कि मैंने लड़के को जन्म देना है। तो इसीलिए यहाँ पर बतला रहे हैं, जिनता ने दियो, जिसने ये शरीर दिया है प्रभु, मैं उन्हीं को भूल गया। ऐसे नमक हरामी, ये बहुत बड़ी बात है। सूरदास जी महाराज अपने आप को गाली दे रहे हैं, मतलब हम लोगों को बतला रहे हैं। हमारे अंदर ये ग्लानि का भाव होना चाहिए कि मैं भगवान को भूल गया और भगवान का भजन भी नहीं करता हूँ, इस संसार के सुखों में खो गया है नाथ। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, भरी भरी उदर विषय को ध्यायो, भरी भरी उदर विषय को ध्यायो, जैसे सुकर ग्रामी, जैसे सुकर ग्रामी, जैसे सुकर ग्रामी, जैसे सुकर ग्रामी, भरी भरी उदर विषयन को ध्यायो, भर भर के एकदम सब समय पेट की चिंता, क्या खाना है, नाश्ता करने के साथ दोपहर की चिंता, दोपहर की चिंता। और कई लोग और भी एडवांस हैं। हम लोग आज से 1 महीने के बाद कहीं पर जाएंगे, ये जब कंफर्म हो जाता है वो आज से पूछने लगता है अब तक क्या खाओगे? खाने की चिंता। 1 महीने के बाद किसको पता कौन जिंदा रहेगा?
प्रसाद पाने के लिए जिंदा रहेंगे। पंजाब की एक घटना, लोहिया की एक माता अपने दामादों को सरसों का साग खिलाने के लिए निमंत्रण करती है। हमारे खास जानकार व्यक्ति की धर्मपत्नी रात को 11:30 तक सरसों का साग को साफ करके फ्रिज में रखती है। अगले दिन दोपहर उनको दावत पे बुलाया, दोनों दामादों को। सुबह 6 बजे नींद से उठती है, 6:20 पे लाश बन जाती है। कहाँ चला गया साग? किसको पता हम लोग जीवन में क्या भोजन करेंगे, कब तक करेंगे, लेकिन सब समय फिक्र पेट का बना हुआ रहता है। इसीलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं, ना केवल सिर्फ पेट की चिंता, विषयों का भी ध्यान निरंतर बना हुआ है। शब्द की चिंता, लोग हमारी तारीफ करें, आपसे बढ़िया कोई नहीं है, आपसे सुंदर कोई नहीं है, आपसे बुद्धिमान कोई नहीं है। सब समय इन्हीं चीजों की चिंता। क्या कथा बोलते हैं, क्या कीर्तन गाते हैं, क्या काम करते हैं, आपसे मेहनत करने वाला कोई नहीं। सब समय इन्हीं चीजों की चिंता, स्पर्श की चिंता, रूप की चिंता, रस की चिंता, गंध की चिंता। सीमित मात्रा में भी नहीं है, भर भर के। और ये चिंता किस प्रकार से हम लोगों का जीवन में व्याप्त हुआ, सूरदास जी महाराज इस बात को बतलाते हैं। अपना जीवन सुअर से कम नहीं है प्रभु। सुअर को अच्छा सा नहला धुला कर लाके ऐसी कमरे में रख दो, बढ़िया सा पान से उस पर लिटा दो सुअर को, जैसे ही कमरे के बाहर का दुर्गंध को अनुभव करेगा, भाग भाग के जाएगा, उसी को खाने के लिए उसी के बीच में रहेगा। महापुरुषों ने, सत्पुरुषों ने जिस वस्तु को विष्टा समझकर त्याग कर दिया, उसी विष्टा के लोलुप होकर के मैं जी रहा हूं। ये मेरी जीवन की अवस्था है प्रभु हे नाथ। हरिजनों को छोड़कर, हरिजन कौन है? जो महात्मा गांधी ने जिनको घोषित किया हरिजन, वो हरिजन नहीं है। हरिजन हरि के जन है।
सेवा के लिए समर्पित हो गया। ऐसे गोविंद के चरणाश्रित परम भक्त परम संत वो हरिजन है। बोलते हरिजन चाही उनको छोड़ दिया। भक्त लोग अगर कोई परामर्श हम लोग उनको देते हैं तो वो हमें करके अपने आप को लेकर के चलते हैं। सूर्यदास जी महाराज बोलते इस तरह का जीवन हो गया प्रभु, आपके भक्तों के प्रति मेरा प्रेम नहीं, लेकिन आपके जो विमुख लोग हैं और क्या बताऊं मैं नाथ, पापी कौन बड़क जग मोते, इस जगत में मेरे से बड़ा पापी कौन? क्यों? पापी कौन बड़ो जग मोते, पापी कौन बड़ो जग मोते, सर्वपति तन में रामी, सुरपतित को छोड़ कहाँ है, सुरपतित तुम बिना श्रीपति स्वामी, तुम बिना श्रीपति स्वामी, तुम बिना श्रीपति स्वामी, तुम बिना श्रीपति स्वामी, तुम बिना श्रीपति Hare
राधिका जीव को उन अनर्थों से मुक्त करके गोविंद की सेवा में लगा देती है। इसीलिए गोविंद की प्रसन्नता के लिए राधा जी का नाम, राधा जी की प्रसन्नता के लिए गोविंद का नाम। भक्त की प्रसन्नता भगवान के गुणगान में है और भगवान की प्रसन्नता उनके प्रियतम भक्तों के गुणगान में।